फॉरेन कॉन्सेप्ट है कि हम अपने नाम पर जो है नंबर हासिल कर सकते हैं, हमारी गाड़ी ही हमारी पहचान बन। लोगों की एक बड़ी दरीना ख्वाहिश थी कि उनके नाम का नंबर उनकी गाड़ी पे हो। अपने नाम का नंबर लगा के लोग घूम रहे हैं, जो कि एक इलीगल काम था। अब उसी इलीगैलिटी को गवर्नमेंट ने कानूनी शक्ल देने का फैसला किया। जो स्कीम है जी, मैं उसकी ये 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले प्लाटिनम कैटेगरी होगी। इसमें 8 डिजिट और अल्फा न्यूमेरिक्स का एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। गोल्ड कैटेगरी में भी सिक्योरिटी या बेस प्राइस कह ले 5 लाख रुपया होगी। तीसरी जो कैटेगरी है वो कॉरपोरेट कैटेगरी है। कोई भी कंपनी जो FBR में रजिस्टर्ड है 1 करोड़ रुपया दे के एक से ज्यादा अगर वो नंबर लेना चाहता है तो जितने अट्रैक्टिव नंबर हैं 12 14 डबलें, डबल वन, डबल टू, डबल थ्री या सैकड़े, ये जो नंबर प्लेट है ये बंदे की अपनी मलकियत होगी। अगर कल को वो ये गाड़ी बेचता है तो वो ये नंबर प्लेट उतार। अब रोड यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है कि जनाब आप अपनी मोटर बाइक, मोटर कार जो है अपने नाम से मंसूब कर सकते हैं, अपने मर्जी का गोल्डन प्लेटिनम नंबर लगवा सकते हैं। यानी कि अब आपकी गाड़ी आपकी पहचान होगी, आपका जो भी नाम है वो आपकी गाड़ी की नंबर प्लेट पर लिखा जा सकता है। ये कैसे मुमकिन होगा, ये तमाम तर बातें हमारे साथ डायरेक्टर एक्साइज चौधरी आसिफ मौजूद हैं। तो सर बहुत शुक्रिया। ये फरमा दें कि ये तो जो फॉरेन कॉन्सेप्ट है, दुबई की तर्ज का कॉन्सेप्ट है कि हम अपने नाम पर जो है नंबर हासिल कर सकते हैं, हमारी गाड़ी ही हमारी पहचान बन सकती अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी, आप तशरीफ़ लाए हैं। तो मैं यहाँ बड़े फ़ख्र से इस बात का ऐलान करने जा रहा हूँ कि पंजाब गवर्नमेंट ने अभी एक स्कीम जिसमें मुहतरम DG साहब को कमेटी का हेड बनाया गया, उन्हें ये इख्तियार दिया गया कि वो जो वैनिटी नंबर प्लेट है या गोल्डन नंबर इसको कह लें, कोई नाम दे लें। लोगों की एक बड़ी दरीना ख्वाहिश थी कि उनके नाम का नंबर उनकी गाड़ी पे हो। आप देखिए कि अभी बहुत सारे, अगर आप शहर में निकलें तो अपने नाम का नंबर लगा के लोग घूम रहे हैं, जो कि एक इलीगल काम था। अब उसी इलीगैलिटी को गवर्नमेंट ने मतलब कानूनी शक्ल देने का फ़ैसला किया। तो इस सिलसिले में DG साहब की सरबराही में जो कमेटी बनी थी उसने इस पूरी स्कीम के जो खदो खाल हैं, वो जो प्रपोज्ड खदो खाल हैं वो मतलब बना ली हैं, और इस पे जो समरी है वो सेक्रेटरी साहब को भिजवा दी गई है। तो मैं इस स्कीम के जो बुनियादी जो फीचर्स हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा आपके चैनल की वसातत से। जो मोटिंग पब्लिक है, जो शायकीन है, जो चाहते थे कि उनके नाम का नंबर हो, उनकी कंपनी के नाम का नंबर हो, या कोई ऐसा नंबर हो जो उन्हें बड़ा अट्रैक्टिव है, जैसे VIP 1 है या इसी तरह XYZ 1 2 3 है। तो मैं इस जो जो स्कीम है जी, मैं उसकी ये 3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले प्लाटिनम कैटेगरी होगी। इसमें 8 डिजिट और अल्फा न्यूमेरिक्स का एक कॉम्बिनेशन होगा। कोई भी बंदा अपने नाम का, जैसे Ali 1 है, उमर 5 है, इसी तरह जैसे आपका चैनल है पब्लिक 07, हाँ पब्लिक, तो इसी तरह का जो कॉम्बिनेशन है वो मतलब ले सकते हैं। तो ये बड़ा इसका सादा सा तरीकाकार होगा। आपने जो इसकी बेस प्राइस है, या आप सिक्योरिटी कह लें 5 लाख रुपया, वो आपने हमें ऑफ़र करनी है कि जी मुझे पब्लिक 1 नंबर चाहिए या मुझे Ali 5 नंबर चाहिए। यानी नाम और नीचे न्यूमेरिक होगा, ये टोटल मिला के 8 अल्फ़ा और न्यूमेरिक्स का कॉम्बिनेशन होगा। तो 5 लाख रुपए जब आप हमें ऑफ़र करेंगे तो 15 दिन के लिए हम पब्लिक में फ्लोट करेंगे इस बात को कि जी ये वाला नंबर हम इस बंदे को देने जा रहे हैं। अगर है। एडवर्टीजमेंट की जाएगी। हाँ जी, अगर तो वो बंदा अकेला कंटेस्टेंट हुआ तो फिर उसको अलाट हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा लोग आ गए तो फिर आपको पता है कि हमारा ऑलरेडी जो अट्रैक्टिव नंबर्स हैं वो देने का बड़ा शफाफ निज़ाम है। जो ऑनलाइन हमारी ऑक्शन है उसके ज़रिए हम नंबर देते हैं। तो फिर अगर एक से ज़्यादा लोग आ गए तो फिर इसी नंबर को हम उनमें उनमें कंटेस्ट करवाएंगे। जो ज़्यादा बोली देगा वो इसको विन करेगा। प्लाटिनम कैटेगरी में फिर वजाहत करना चाहूँगा कि ये बाई नेम नंबर होगा, आपके नाम का नंबर होगा। आपकी जो आपकी जो भी आपका नाम है, जो जिस नाम का आप नंबर लेना चाहेंगे, ये प्लाटिनम कैटेगरी में वो फॉल करेगा। दूसरी हमारी जो कैटेगरी है वो गोल्ड कैटेगरी है। गोल्ड कैटेगरी में भी सिक्योरिटी या बेस प्राइस कह लें 5 लाख रुपया होगी। इसमें आपने 3 अल्फ़ा और 3 न्यूमेरिक चॉइस करने हैं, जैसे ट्रिपल जेड
XYZ 127 या XYZ 123 या MNS 345। तो गोल्ड कैटेगरी में भी तरीकाकार वही होगा, 5 लाख रुपए जब आप हमें ऑफ़र करेंगे तो फिर हम उस नंबर को फ्लोट करेंगे, और अगर एक से ज़्यादा कंटेस्टेंट हुए तो फिर उनमें ई ऑक्शन के ज़रिए प्रॉपर हम जो भी ज़्यादा पेमेंट करेगा, जो ज़्यादा ऑफ़र करेगा, उसको वो नंबर अलाट होगा। जैसे अब ये फरमाएं कि अगर उसका कोई मद्दे मुकाबल कंटेस्टेंट नहीं आता तो वो फिर 5 लाख में ही नंबर मिल पाँच जाएगा। जी 5 लाख रुपए। अगर 16 बंदा आया, अकेला शख्स हुआ कंटेस्टेंट, तो फिर उसको हम अलाट कर देंगे। तीसरी जो कैटेगरी है वो कॉरपोरेट कैटेगरी है। इसके लिए बुनियादी शर्त ये है कि कोई भी कंपनी जो FBR में रजिस्टर्ड है और SCCP में रजिस्टर्ड है, वो 1 करोड़ रुपया दे के 10 मिलियन बेस प्राइस है वो हमें हमारे पास रजिस्टर्ड होगी। फिर आगे फर्दर एक से ज़्यादा अगर वो नंबर लेना चाहता है तो जितने अट्रैक्टिव नंबर हैं हमारे ऑलरेडी ऑक्शन में, यानी 1 से 9, 12, 14, डबलें, 11, 22, 33 या सैकड़े, और 786 सैकड़ों से मुराद 100, 200, 300। तो उसमें अगर तो वो इस तरह का नंबर लेगा तो उसे ईच प्लेट का 10 लाख रुपया अलग से देना होगा। इसमें कंटेस्टेंट चूँकि वो कंपनी खुद ही है, सोल ऑफर होगी तो उसको हम वो अलाट करेंगे। अगर वो कोई रूटीन का नंबर लेना चाहे तो उसके लिए उसको 5 लाख रुपया देना होगा। ये बहुत बड़ा एक ब्रेक थ्रू है। अरसा दराज से जो मोटर शायकीन है वो चाहते थे कि उनकी कंपनी के नाम का नंबर हो, उनके अपने नाम का नंबर हो, या ऐसा मुखफ़फ़ या ऐसा एब्रीविएशन जिसमें मतलब वो, मतलब मेरा नाम है मोहम्मद आसफ़ याकूब MAY, इस तरह का कोई नंबर। तो ये एक जो लोगों का एक दरीना ख्वाब था, उसकी ये तबीर होने जा रही है। और मैं यहाँ एक और बात की वजाहत करना चाहूँगा कि ये जो नंबर प्लेट है ये बंदे की अपनी मलकियत होगी। जो गाड़ी उसके पास ऑलरेडी है, रजिस्टर्ड है, या जो नई लेके वो रजिस्टर्ड करवाएगा रूटीन में, उस पे वो ये नंबर प्लेट अवेज़ा करेगा। अगर कल को वो ये गाड़ी बेचता है तो वो ये नंबर प्लेट उतार यानी लेगा। कि ताहयात उसके नाम पे वो नंबर चले। वो ये नंबर प्लेट उतार लेगा और विदिन 60 डेज़ हमें उसने बताना है कि जी ये नंबर अब फ़लाँ गाड़ी से मैंने उतार के वो सेल कर दी है, तो ये वाली मैंने नई गाड़ी ली, ये नंबर अब मैं इस गाड़ी को लगाना चाह रहा हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। इससे जो इलीगैलिटी है, जो लोग अपने नाम के नंबर लगा के घूम रहे थे, एक तो उसका सदेबाब होगा, दूसरा पंजाब सरकार को इससे खातिर खा रेवेन्यू भी मिलेगा। अच्छा, ये जो गाड़ियाँ नाम पे नहीं हुई हैं, ऑनरशिप चेंज नहीं हुई, उसके बारे में एक्साइज डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है? जी, आपके इल्म में है कि अभी लाहौर में ही चालान शुरू हैं, तो मेरे पास बहुत से लोग आ रहे थे कि जी हमने ये गाड़ी 2 साल पहले बेच दी, 4 साल पहले मोटर बाइक बेची हुई है, लेकिन ई चालान हमारे नाम पे आ रहे हैं। तो लॉ इस सिलसिले में बड़ा क्लियर है। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 का अगर सेक्शन 32 आप पढ़ें तो वो ये कहता है कि जो भी परचेज़र है किसी भी 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर या बड़ी गाड़ी का, वो उसको 30 दिन में अपने नाम करवाने का पाबंद है। इससे ना सिर्फ जो लॉ एंड ऑर्डर की इशू हैं, जो हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनको जो क्रिमिनल ट्रेसिंग में जो इशू आ रहा था, आप देखिए ना, कोई भी जुर्म हो तो उसमें गाड़ी का लाज़मी इस्तेमाल होता है। तो ना सिर्फ वो वाला डाटा अपडेट होगा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को क्रिमिनल ट्रेस करने में हम हेल्प आउट करेंगे, बल्कि इसमें जो सरकार को ट्रांसफ़र फ़ी की मद में रेवेन्यू लॉस हो रहा है वो भी हमें हासिल होगा। 1 सितंबर से इस पे हम बड़ा फोर्सफुली बड़ा जानदार किस्म का क्रैकडाउन करने जा रहे हैं। तो हर वो बंदा आपके चैनल के तवज्जो से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जिसने कोई गाड़ी परचेज़ की हुई है वो बराए करम उसको अपने नाम करवाए। बल्कि यहाँ मैं एक और बात की वजाहत करूँगा कि खुदारा काइंडली कभी कोई ऐसी गाड़ी ना, बेनामी गाड़ी मत खरीदें। सिर्फ उस बंदे से गाड़ी खरीदो जो पंजाब एक्साइज के रिकॉर्ड में जो मालक हो। ओपन लेटर पे जो गाड़ियों की खरीदो फरोख्त है, ये इट्सल्फ आपकी जो मेहनत की कमाई है उसका ज़िया है। कल कल को कोई और बंदा उठ खड़ा होता है कि जी ये तो गाड़ी मेरी है, मैंने तो ये गाड़ी बेची नहीं। तो आपके चैनल के तवज्जो से मैं इस बात का अदा करूँगा कि खुदारा आप ओपन लेटर पे गाड़ी मत लें। अगर कोई गाड़ी आप लेते हैं तो पहले इंश्योर कर लें कि क्या ये बंदा पंजाब एक्साइज के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड ओनर है। रजिस्टर्ड ओनर से ही गाड़ी लें। अपनी जो जमा पूंजी है वो उसको ओपन लेटर पे गाड़ी ख़रीदने में मत ज़ाया करें। इसी सिलसिले में हम क्रैकडाउन भी करने जा रहे हैं।
और आप देखिएगा कि 1 सितंबर से ऑलरेडी जो अप्लाइड फॉर गाड़ियों के ख़िलाफ़ हमारा एक्शन था, और जो टोकन टैक्स डिफ़ॉल्टर गाड़ियों के ख़िलाफ़ हमारा एक्शन था, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के ख़िलाफ़ हम जो जुहद मुसलसल में थे उनका कला कमा करने के लिए, उसमें एक और बात का भी एडिशन हो जाएगा कि हर वो गाड़ी जो ओपन लेटर पे चढ़ रही है उसके ख़िलाफ़ भी हम क्रैक डाउन करेंगे, और ये सिलसिला उस वक़्त जारी व सारी रहेगा जब तक हर गाड़ी अपने उसके ओरिजिनल ओनर के नाम पे मुंतकिल नहीं हो जाती। जी, बहुत शुक्रिया जी। डायरेक्टर एक्साइज हमारे साथ मौजूद थे। अब ओपन लेटर पर चलने वाली जो गाड़ी है, वो शहर में हमें कहीं-कहीं जो है वो नज़र आ जाती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर इसका ख़ात्मा होने जा रहा है। और दूसरी जानिब खुशखबरी ये थी कि जनाब आप जो हैं, जो रोड यूज़र्स हैं और कार एंथुसियास्ट हैं, वो अपनी मर्ज़ी का नंबर हासिल कर सकते हैं। मज़ीद इसी तरह का कंटेंट लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। यहीं पर अपने मेज़बान अरसलान आज़म को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।